हेलो स्टूडेंट। अभी हमारा बोर्ड क्लास के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम टेंथ बोर्ड के लिए, ठीक, जिसमें हम मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पेपर 2 पास होने वाले बच्चों के लिए डिस्कस किया था और अभी हम 60% वाले बच्चों के लिए करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि वहीं पेपर रिपीट हो रहा है। मैं आपको इसमें स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगी कि 60% कैसे ला रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अब हम पेपर डिस्कस करेंगे, ये हम कर चुके हैं, तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 3 खंड मिलेगा, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अंक का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 से 2 से 6 आपको 2 अंक का। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 3 अंक का। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 4 अंक का। और प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 16 5 अंक का। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 18 6 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें आपको 60% कैसे लाएं? तो 60% लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से यूनिट करने हैं आपको, ठीक। तो कौन कौन से यूनिट करने हैं? तो पहला यूनिट आपका बीजगणित का हो गया। दूसरा यूनिट आपका वाणिज्य गणित से हो गया। ये वाणिज्य गणित फर्स्ट यूनिट, बीजगणित आपका फर्स्ट यूनिट, वाणिज्य गणित आपका यूनिट 3 बुक में, ठीक। ज्यामिति आपका यूनिट 5 है और त्रिकोणमिति आपका यूनिट 4 है। सांख्यिकी आपका यूनिट 8 है। इन्हीं 5 यूनिट को करके आप आसानी से पासिंग नंबर 60% ला सकते हो। तो 60% के लिए आपको कम से कम 43 to 45 नंबर लाने होंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन करें जिससे हम 43 to 45 नंबर ला सके? तो अब हम देखते हैं इसके लिए प्रश्न पत्र 2, ठीक। ये हमारा प्रश्न पत्र 2 है, ठीक। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 में 3 टाइप के प्रश्न देखेंगे, जिसमें से अभी फर्स्ट है सही विकल्प। तो सही विकल्प बहुपद से एक सही विकल्प हो गया, 2 सही विकल्प हो गया, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद आगे आपका त्रिकोणमिति से प्रश्न हो गया। त्रिकोणमिति से आपका छोटा प्रश्न डिग्री वाला ही पूछा जाएगा, ठीक। तो डिग्री वाले प्रश्न आप कर लीजिएगा, डिग्री याद रखना है। इसमें भी आपको ये पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। आप इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है इसके बराबर, क्या होता है इसके बराबर, याद रखिएगा। इन्हीं को याद रखना है आपको। 2-3 चीज़ें जो छोटी छोटी हैं उनको याद रखना है। एक तो आपको डिग्री याद रखनी है कि 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। इन सारे को याद रखना है और इन परिवर्तनों को भी याद रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इस बेसिस पे आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद आगे हमारा वर्ग समीकरण, ये आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन हो गया, ठीक। यहाँ से आपको समथिंग एक तो फर्स्ट यूनिट से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। सेकंड यूनिट से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। ज्यामिति से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पीछे ना पूछ के आपको इसी में सही विकल्प में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक। तो ये यूनिट 1 से हो गया। फिर मैंने आपको बोला था कि साइन और कॉस में डिग्री बेसिस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है आपके रिक्त स्थान की। तो यहाँ आपको वाणिज्य गणित से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाणिज्य गणित वाला क्वेश्चन हो गया। अब आता है आपका खाली स्थान में ही, ये आपका वाणिज्य गणित से एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक। ज्यामिति से एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ज्यामिति से, एक क्वेश्चन वाणिज्य गणित से, एक और क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड है। ये सवाल बहुत सरल है, ठीक। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आ गया आपका सत्य सत्य से, ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। एक ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया, एक ये ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक सावधि जमा खाते मतलब वाणिज्य गणित से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। 2 नंबर में भी आपको
एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है, वाणिज्य गणित से क्वेश्चन पूछा गया 2, एक तो समीकरण से और एक बहुपद से। आपको डिग्री बेसिस क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति में पूछे ही जाएंगे, तो आप कुछ डिग्री याद कर लीजिए। मैं 2-3 आपको बताऊंगी जब सॉल्यूशन होगा। एक तो आपका यही साइन 90 माइनस थीटा बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये डिग्री जैसे कॉस 45 की डिग्री क्या होती है इस बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको सीधे ही पूछा जा सकता है कि 1045 इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मान बताइए, ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और मैंने आपको बीजगणित से बताया था कि समीकरण और बहुपद से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाएंगे, समीकरण, वर्ग समीकरण और बहुपद से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में आपको समांतर माध्य माध्यिका और बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो बहुपद बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्यिका से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, ये रहा आपका 2 नंबर में, आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, यहाँ 2 नंबर आपको यहाँ मिल गया, 2 नंबर वर्ग समीकरण से मिल गया, 2 नंबर आपको बहुपद से मिल गया और 2 नंबर आपको सांख्यिकी से मिल गया। तो टोटल आपको 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आप इससे बना लोगे तो 8 अंक यहीं आ गए। ठीक, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो 3 नंबर का वर्ग समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे 3 नंबर के। तो अब एक वर्ग समीकरण से आ गया, ये एक आपका चैप्टर 2 से आ गया, ये चैप्टर 3 से है। ठीक, दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन आपका यूनिट 1 है, आपको तीन यूनिट 1 में 3 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने। आप इससे आसानी से 2 क्वेश्चन बन गया, तो 2 क्वेश्चन 6 नंबर यही मिल गया, 8 और 6 ये हो गया। ठीक, 8 और 14 नंबर यहीं पे मिल गया आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन तक 6 नंबर मिल गया, 2 से लेके 10 नंबर तक क्वेश्चन में मिल गया। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपको 14 नंबर मिल गए। और प्रश्न क्रमांक 1 का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, उसको तो छोड़ ही दो, उसमें भी आपको 15 में आराम से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब बारी आती है आपकी प्रश्न क्रमांक 11। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाणिज्य गणित से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपको कहीं और नहीं जाना है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना है। बहुलक और माध्यिका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4 नंबर यहाँ मिल गया आपको। ठीक, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन एक आपको मिल गए। तो इसमें हो गया ये टोटल, अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव मिला के, तो ये आपका 24 नंबर प्लस 4 नंबर, यहीं पे आपका 28 नंबर हो गया। ठीक, अभी लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 28 नंबर मिल गए हैं आपको। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ठीक, हमने प्रश्न क्रमांक 11 तक देखा था। प्रश्न क्रमांक 12 और 13 जो यूनिट आपको पढ़ना नहीं है उन यूनिट से था, तो मैं उनको छोड़ दी हूँ। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 भी आपका 4 नंबर का होगा। ये ज्यामिति बेसिस पे क्वेश्चन है, ये थेल्स प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद आती है प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4, 5, 9 नंबर आपको यहीं पे मिल गया। ठीक, ये सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता बेसिस क्वेश्चन है। आप इन प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। मैं आपको इसको कैसे करना है, इसकी ट्रिक्स इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप आगे वीडियो देखना ना भूलें और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 4 और 5 यहाँ 9 नंबर आपको मिल गया। ठीक, आपका 28 नंबर पहले बना था, 9 नंबर और ऐड हो गया। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न, ये आपका ज्यामिति से क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप ये क्वेश्चन से आराम से 5 नंबर ला सकते हो। तो 9, 5, 14 यहाँ पे भी मिल गया हमको।
ठीक है। अब बारी आती है, ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। अब 6 नंबर का 2 क्वेश्चन आप ही के लिए है। 6 नंबर का ये 2 क्वेश्चन, ठीक। आपको 60% लाना है तो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आप भूलोगे नहीं। इसको 2 बार बना के देखो, रिपीट करोगे तो ये बन जाएगा। 1 घंटे का काम है ये प्रश्न सॉल्व करना। प्रश्न को देखो और जो क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको और आसान करके कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो ये त्रिकोणमिति से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से हो गया, ठीक। 6 नंबर आपको त्रिकोणमिति से मिल गया और 6 नंबर आपको बीजगणित से मिल गया। बीजगणित में इक्वेशन बेसिस सवाल है। इन सवालों को त्रिकोणमिति के ये सवाल याद रखना। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ट्रिक्स बताऊंगी। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो 2 बार घर में आराम से बैठ के बना के देखिए, ठीक। पेपर के लिए अगर 1 आध दिन का छुट्टी होगा तो इन्हीं क्वेश्चन को बना के देख के जाइए। आपका 100% गारंटी है कि आपका ये 60% आपका आ ही जाएगा। आपको 43 से 45 नंबर मिल ही जाएंगे। मैं आपको ऐड करके भी दिखाऊंगी कैसे 45 नंबर बनेंगे, ठीक। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 17 और 18 प्रश्न क्रमांक का। 6 दोनों में 6 नंबर का है। 6 नंबर इसका, 6 नंबर इसका, तो ये टोटल 12 नंबर हो गए, ठीक। 12, 14 प्लस 28, ठीक। तो ये आपको 52 आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दे रहे हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दे रहे हो तो भी बनेगा, तो भी आराम से आपका नंबर आ रहा है। आपको मात्र और मात्र 45 के नंबर के अराउंड आएगा। ये परसेंट आपको बढ़ा देगा। अगर 52 आ रहा है तो 60% से भी अबव जाओगे अगर ये प्रश्न पत्र कर लिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी आराम से 60 नंबर कैसे ला रहे हैं इसका ट्रिक जान लीजिए। प्रश्न पत्र देखिए, इन्हीं प्रश्न पत्र से आपका सलूशन मिल जाएगा। आपका आराम से बहुत ही कम आपको 5 साल का पुराना प्रश्न पत्र देख के पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।